सासुरवर्धिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते। इंडिया इस वक्त दुनिया की वर्ल्ड सेलिब्रिटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स का डेस्टिनेशन हब बन चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और टोनी ब्लेयर, पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर भी अंबानी के न्योते पर अनंत और राधिका की शादी में शामिल होंगे। देश दुनिया की सबसे बड़ी शादी, अंबानी परिवार की शादी, अनंत राधिका की शादी आज होनी है। दोपहर 3 बजे के बाद शादी जो है होनी है। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के बांद्रा इलाके में जियो वर्ल्ड सेंटर में। ये वही जगह है जहाँ पर अंबानी परिवार की शादी होने वाली है। यूएई और सऊदी अरेबिया और कुवैत के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं इस शादी के अंदर। और सिर्फ यूएई और अरब वर्ल्ड के ही नहीं, बल्कि आप देख रहे हैं कि ये मॉर्गन स्टैनले के भी एमडी इस वेडिंग में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। दुनिया में सारों ने अटेंड की, बिकॉज वो शादी जो थी वो ऐसी थी कि जो दुनिया से लोग आए हुए थे उसको अटेंड करने के लिए उन्होंने भी ऐसी शादी नहीं देखी होगी। अनंत राधिका की शादी का कार्ड भी सामने आया जिसे सोने चांदी से सजाया गया था। और अब अनंत अंबानी की शादी कार्ड की कीमत भी सामने आ गई है, जिस हवाले से कहा जा रहा है कि अनंत अंबानी का शादी का कार्ड 6 से 7 लाख भारतीय रुपए है। दुनिया की सेलिब्रिटीज को जो है ना, वो इंडिया के कल्चर, वहाँ के आर्ट, वहाँ के परफॉर्मिंग आर्ट, वहाँ की सेलिब्रिटीज, वहाँ के खानों में, फूड में और वहाँ की धरती देखने का बड़ा ही शौक है। ये बात बिल्कुल ठीक है जी कि पाकिस्तान में इस तरह के फॉरेन मिनिस्टर जब मिनिस्टर नहीं आते, ठीक है जी, वो भी हाई लेवल पे, ठीक है जी। और ये शादी पे मुकेश अंबानी की बेटे की शादी है, वहाँ पे सारे आ रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया के हों, चाहे वो यूएई के हों, यूके के हों, यूएसए के हों, सारे यार पूरी दुनिया आ रही है, ठीक है जी। इस वजह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने मजबूत हैं। जो टाटा कंपनी की ग्रोथ आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ ज़्यादा टाटा कंपनी की ग्रोथ है, ठीक है जी। वो एक कंपनी इतना उन्होंने कदम गाड़े हुए हैं पूरी दुनिया में, तो फिर पूरे हिंदुस्तान का क्या आलम होगा। तो इसी के मतलब कुछ वीडियो है, वीडियो हम देखेंगे, वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। वर्ल्ड लीडर्स एंड वर्ल्ड सेलिब्रिटीज, जो कि टॉप मोस्ट लीडर्स और टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज कही जाती हैं, वो इस वक्त इंडिया में पहुंच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज है अंबानी के बेटे की शादी। अब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी तो वैसे कई मंथ्स से चल रही है, लेकिन आज असल में आज उनकी शादी हो ही जाएगी। आज उनकी शादी खत्म हो जाएगी, अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की शादी। लेकिन इस पे हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और बहुत इसको इस उससे देखा जा रहा है कि आपको अगर हम ये बताएं कि उनकी जो गेस्ट लिस्ट है, तो इंडिया में जो जो पहुंच रहा है उसके अंदर एक तो ये कि वर्ल्ड लीडर्स हैं, ठीक है जी। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने बोरिस जॉनसन का नाम शामिल है गेस्ट लिस्ट में। ये जो है इंडिया पहुंच रहे हैं और इनको बुलाया गया शादी में। फिर इसी के साथ हमें नजर आ रहे हैं कि डेविड बेकहम और विक्टोरिया बेकहम, दुनिया की 2 बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं ये भी अंबानी की शादी में आज इनवाइटेड हैं। आज ये पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके होंगे। और जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है हर तरफ जिस पर्सनालिटी का कि वो इंडिया पहुंच चुकी है, और जब वो पहुंची है इंडिया तो उनको जैसे वेलकम किया गया है और लोग उनके पीछे जिस तरीके से क्रेजी हैं, तो वो हैं किम कार्दाशियन। अब किम कार्दाशियन वैसे तो पूरी दुनिया ही जानती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हम उनको बताते चलें कि ये एक सोशलाइट हैं, लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी हैं दुनिया की जो कि कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। देखें, आपको मैं इनकी नेटवर्थ बताऊं तो 1.7 बिलियन डॉलर्स इनकी नेटवर्थ कही जाती है। और ये एक अमेरिकन मीडिया पर्सनालिटी है, अपना एक शो भी करती हैं। तो बहुत से लोग ये जानने के वैसे तो जाहिर है कि अगर वो अंबानी के बेटे की शादी में पहुंचेंगी तो ये कोई अनोखी बात नहीं होगी, क्योंकि सब ये कहेंगे कि क्योंकि मुकेश अंबानी साहब ने पूरी दुनिया की इस पर्सनालिटी को बुलाया हुआ है तो वो भी एक उनके गेस्ट में शामिल है। लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इनके इंडिया पहुंचने के कुछ और रीजंस भी हैं, और वो ये हैं कि किम कार्दाशियन जो हैं वो अंबानी की शादी में इसलिए पहुंची हैं क्योंकि
वो अपना एक प्रोग्राम करती हैं और उस प्रोग्राम में वो इसको डॉक्यूमेंट करना चाह रही हैं अनंत अंबानी की शादी को। जैसे कि मैं देख रही थी तो इसमें कहा गया कि जब किम पहुंची हैं, किम कार्दाशियन, उनके साथ उनकी मेरा ख्याल है सिस्टर भी हैं, तो उनको पूरे इंडिया के जो एक ट्रेडिशनल वे है टीका लगाकर उनको और जैसे आरती उतारते हैं उस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है, वेलकम किया गया है। लेकिन वो अपने जो हुलू रियलिटी शो है उसमें वो चलाएंगी ये शादी, तो इस शादी को वो डॉक्यूमेंट करने के लिए पहुंची हैं। अब देखिए, आप ये देखें कि फिर ये इस वेडिंग के जो हम बात कर रहे हैं तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि दुनिया की जो टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज हैं वो इस वेडिंग को अपने लिए एक सेलिब्रिटी समझ रहे हैं और वो अपने प्रोग्राम के लिए इसको डॉक्यूमेंट कर रही हैं। वैसे तो मैं आपको ये बताऊं, अभी ये मुझे पता नहीं चला, लेकिन किम कार्दाशियन को भी बहुत ज्यादा पैसे मिले होंगे जो भी पर्सनालिटी आ रही है वो करोड़ों, मतलब हजारों करोड़ का तो ये है, इवेंट है, यानी एक नहीं जितने भी अभी तक होते रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर और कौन आ रहा है? तो हमने तो ये किम की जो बात की वो तो ठीक है, अपनी जगह पर एक टॉप मोस्ट सेलिब्रिटी हैं, उनकी अपनी वर्थ है। लेकिन जब हम वर्ल्ड लीडर्स की बात करते हैं तो उसमें ये जो हैं जनाब, आप देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स करने वाले ग्रुप्स हैं दुनिया के, जो कि यूएई और सऊदी अरेबिया और कुवैत के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं इस शादी के अंदर। और सिर्फ यूएई और अरब वर्ल्ड के ही नहीं, बल्कि आप देख रहे हैं कि ये मॉर्गन स्टैनले के भी एमडी इस वेडिंग में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तो मॉर्गन स्टैनले के एमडी भी अगर अंबानी के वेडिंग में आएंगे तो फिर बिजनेस किसका चलेगा, मैनू या दसो तो बिजनेस तो फिर जाहिर है। तो अच्छा, और भी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ जनाब। ये जो है सैमसंग के ये चेयरमैन है, ये भी इनवाइटेड है। इस गेस्ट लिस्ट जो है अंबानी की आज की उसके अंदर है, ये पहुंच चुके होंगे या पहुंच रहे होंगे। फिर ये मुझे बहुत पसंद है, लाना डेल रे, ये बहुत जबरदस्त सिंगर है, इनकी आवाज बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग। अगर आपने द ग्रेट गेट्सबी देखी है तो ग्रेट गेट्सबी के काफी सारे जो हैं वो सॉन्ग्स इन्होंने गाए हैं, और वैसे भी इनकी जो क्या ही बात है। बेगिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड बिजनेस इन पाकिस्तान। इसका एक स्ट्रक्चर है, इसका एक फॉर्मेट है, इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऐसा नहीं कि कोई कि अल्लाह के नाम पे दे दे, नो, एक प्रॉपर इसकी ऑर्ग चार्ट है, जैसे कॉर्पोरेट की ऑर्ग चार्ट होती है। और पाकिस्तान में जो बेगिंग है ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। पूरा पाकिस्तान ऑर्गेनाइज्ड हो ना हो दोस्तों, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब ऑर्गेनाइज्ड हो ना हो, बेगिंग इज ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, इसमें कंट्री एक्सपोर्ट करती है बेगर सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक को। इन तीन देशों को, सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक को, पाकिस्तान मैक्सिमम नंबर ऑफ बेगर्स सप्लाई करता है। और धड़ल्ले से हजारों की तादाद में लोग जाते हैं वहां पे सिर्फ भीख मांगने। आप इमेजिन करिए वो बेगर किस क्लास का बेगर होगा, वो हल्का नहीं है। वो आदमी एक प्रॉपर एयरलाइन का टिकट खरीदता है, उस भिखारी के पास पासपोर्ट होता है, वो वीजा के लिए अप्लाई करता है, वो वीजा की फीस पे करता है, फिर वो लैंड करता है सऊदी अरब, फिर वो 2-4-5 महीने भीख मांगता है, फिर पाकिस्तान आता है, थोड़ा सा रिलैक्स करता है, फिर जाता है भीख मांगने के लिए। अब देखिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने परेशान होकर बोला है कि 2000 भिखारियों का, जो इंटरनेशनल भिखारी हैं पाकिस्तानी, इंटरनेशनल भिखारी, 2000 पाकिस्तानियों का, भिखारियों का हम पासपोर्ट ब्लॉक कर रहे हैं फॉर 7 years। 7 साल के लिए हम इनका पासपोर्ट ब्लॉक कर रहे हैं। और जो एजेंट्स भेजते हैं इनको, इनके बेगिंग वाले अलग एजेंट होते हैं, ट्रैवल एजेंट। ये वो वाले नहीं होते कि भाई साहब गोवा जाना है 3 दिन की ट्रिप के लिए परिवार के साथ, नो, ये एक्सपर्ट हैं। ये जो पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट्स हैं ये सिर्फ भिखारियों का, इनका स्पेशलाइजेशन है, ओनली भिखारी। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बढ़िया अमेजिंग है, कमाल हो गया जी, मज़ा आया वीडियो देख के जी। कि आप देख लें कि मुकेश अंबानी की बेटे की जो शादी है ना, वो शादी वो दुनिया की महंगी तरीन शादी है यार। इतनी महंगी तरीन शादी है कि देखें जी कितने कितने उन्होंने वो सिंगर बुलाए हैं दूसरे ममालिक से, ठीक है, एक्टर्स आएंगे इस शादी में। और इन सब को छोड़ दे, जो मिनिस्टर हैं, दूसरे मुल्कों के मिनिस्टर हैं, एक्स मिनिस्टर भी, फॉरेन मिनिस्टर भी, चाहे वो यूएसए के हों, यूएई के हों, यूके के हों, सऊदी अरेबिया के हों, यार पूरी दुनिया आएगी इस शादी पे, ठीक है। वहाँ पे आप देखते होंगे टहलते हुए इन लोगों को, और शादी इंजॉय करते हुए देखेंगे आप। और इनकी सिक्योरिटी पे कितना खर्चा आएगा ये भी आप देखेंगे कि करोड़ों डॉलर इसकी सिक्योरिटी पे भी खर्चा आएगा, क्योंकि
बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आएंगी यार इस शादी पे, ठीक है जी। और वाकई बात सही है कि ये इससे पता चलता है कि आप में कितनी पावर है। टाटा कंपनी ने पूरी दुनिया में कदम जमाए हुए हैं, ठीक है जी। टाटा कंपनी हो गई, महिंद्रा कंपनी हो गई, तो ये आपकी जितनी भी कंपनियां उन्होंने पूरी दुनिया में यार अपने एक कदम गाड़े हुए हैं, ठीक है जी। और उनकी मजबूरी है, दूसरे मिनिस्टर्स की, दूसरे मुल्कों के मिनिस्टर की मजबूरी है कि वो आपकी शादी पे आएंगे, क्योंकि कारोबार जो करना है, लेन देन जो करना है, उनको पता है कि जो इंडिया का ब्रांड है, इंडिया की मार्केटिंग बहुत बड़ी है, इस वजह से वो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आप ये देख लें कि एक कार्ड पे इस सोने चांदी का कार्ड बना है और 6 से 7 लाख हिंदुस्तानी रुपीज़, तो उस हिसाब से तकरीबन 20 लाख या 21 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं एक कार्ड की कीमत। तो कितना खर्चा हो रहा होगा इस शादी पे यार। इतने खर्चे से तो हम अपनी नई इंडस्ट्री 2-4 लगा लेंगे पाकिस्तान में, जितना खर्चा हो रहा है वहाँ पे हिंदुस्तान में एक शादी पे। अरबों का खर्चा हो रहा है यार, अरबों का, ठीक है जी। मोदी सरकार खुद इस शादी में शिरकत करेंगे और दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी और दुनिया की महंगी तरीन शादी होने वाली है। ये बात बिल्कुल ठीक है यार कि पाकिस्तान में शादी तो दूर की बात है, वैसे ही आना नहीं चाहते, ठीक है जी। मोदी सरकार थे जो नवाज शरीफ की बेटी की शादी पे आए थे, ठीक है जी। वो उन पे भी बड़ी बातें हुई थी कि वो बगैर वीज़ा के आए यहाँ पे, ठीक है जी। मोदी सरकार ने कहा जी मैंने लाहौर में जाके उनकी पावर देख ली है, तो ये बातें हुई थी, बड़ी हुई थी बातें। तो ये बात है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो दूर बात, शादी पे किसी के आने की दूर की बात है, वो वैसे ही नहीं आना चाहते पाकिस्तान में यार। पाकिस्तान का लेवल आप चेक कर लें और हिंदुस्तान का लेवल चेक कर लें कि अगर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाएं या हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कहीं पे जाएं तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है और हमें वो अहमियत नहीं दी जाती जो उनको दी जाती है, हिंदुस्तानियों को दी जाती है, ठीक है जी। क्योंकि आप देखो अपने मुल्क को कितना स्टेबल किया है, पूरी दुनिया में अपने मुल्क को मनवाया है। आपकी ताकत पूरी दुनिया जानती है, आपके मुल्क की ग्रोथ, इकॉनमी ग्रोथ पूरी दुनिया से ज़्यादा तरक्की कर रही है, ठीक है जी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि फिर तो बनता तो है ना शादी पे आने, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया तो बातें कर रहा है आपकी, इसलिए तो पाकिस्तानी मीडिया आपकी तारीफें कर रहा है कि देखें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आएंगे। तो ये बात है ना कि आप देख लें कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे उनको वो अहमियत नहीं दी जाती है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। और यहाँ पे भी बहुत कम ही आते हैं। अरसद राज से पाकिस्तान में कोई सेलिब्रिटीज़ या कोई PM या कोई मिनिस्टर नहीं आए, ठीक है जी। तो आप ये देख लें कि यहाँ पे आएंगे तो उनको सिक्योरिटी भी कितनी दी जाएगी हिंदुस्तान के जहाँ पे शादी हो रही है मुकेश अंबानी साहब के बेटे की। तो आप ये देख लें कि वहाँ पे सिक्योरिटी उनको कितनी दी जाएगी, वो भी खर्चा होगा, ठीक है जी। और उनकी अपनी वो जो कल्चर वगैरह है वो भी प्रमोट होगा, कल्चर वगैरह भी प्रमोट होगा, वो देखेंगे, एंजॉय करेंगे हिंदुस्तान। ये बड़ा फ़ायदा होगा हिंदुस्तान को, ठीक है जी। तो बाकी शादी तो बड़ी महंगी पड़ेगी हिंदुस्तान को, तारीख की महंगी तरीन शादी जो हम देखेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है जी। और पाकिस्तान के लोग आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी के ना तो इन्वेस्टमेंट करने कोई आता है और ना वैसे कोई आता है पाकिस्तान में, तो बड़ा फ़र्क है यार। हिंदुस्तान एक डेवलप मुल्क है, हर एक को हिंदुस्तान की ज़रूरत है, ब्रांड बन गया हिंदुस्तान, इस वजह से वो सब आएंगे हिंदुस्तान। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।